दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये बिल्लू की पहली डाइजेस्ट है। बजरंगी का बाउंसर। महीनों पड़े पड़े इस ट्रॉफी पर धूल चढ़ गई है, आज इसे साफ कर दिया जाए। तभी दरवाजे की बजने की आवाज़ आती है। कौन दरवाज़ा पीट रहा है? नमस्ते बजरंगी चाचा, क्या कभी आपको गोला फेंकने में अवार्ड मिला था? हाँ, यह देखो चांदी की ट्रॉफी। स्पोर्ट्स ऑल इंडिया स्पोर्ट टूर्नामेंट में मैंने सबसे अधिक दूर पर गोला फेंक कर यह चांदी की ट्रॉफी जीती थी। तब तो काम बन गया। हमें क्रिकेट मैच के लिए एक फास्ट बॉलर की तलाश है। हमारा मुकाबला बिल्लू की टीम के साथ है। बिल्लू चौके पर चौकी मारता है। उसे आउट करने के लिए तुमसे अच्छा गेंदबाज और कौन मिलेगा? मुझे ट्रॉफी लोहे का गोला फेंकने के लिए मिली थी, ना कि क्रिकेट की गेंद फेंकने पर। बजरंगी पहलवान जो इतना भारी लोहे का गोला फेंक सकता है, वह क्रिकेट की हल्की फुल्की गेंद तो और भी तेज फेंकेगा। हम तुम्हें टीम का कैप्टन बनाते हैं, अब तो मान जाओ। नहीं, मुझे अभी 1000 डंड और 1500 बैठकें लगानी हैं। मेरे पास तुम्हारी गेंद फेंकने के लिए टाइम नहीं, समझे? अब तुम जा सकते हो। तब दोनों बजरंगी पहलवान के घर से बाहर आ जाते हैं। हम उसे राजी नहीं कर सके। चलो, हम खुद ही बॉलिंग करेंगे। मैच शुरू होता है। बिल्लू तैयार हो जाओ। बॉलर बॉलिंग करता है और बिल्लू एक जोरदार शॉट उस पर लगाता है। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। फील्डर उसके पीछे होते हैं। इससे पहले कि 4 रन बन जाएं, गेंद को पकड़ो। गेंद बाउंड्री के बाहर एक मकान की खिड़की पे जा लगती है। मेरी खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? बिल्लू का यह पहला चौका है और तुम्हारी पहली खिड़की। अगर बिल्लू कुछ देर और बैटिंग करता रहा तो तुम्हारी बाकी खिड़कियों का भी यही हाल होगा जो पहली का हुआ है। लाओ, गेंद मुझे दो। बजरंगी पहलवान हमारी टीम के लिए बॉलिंग करने के लिए राजी हो गया। अब बिल्लू को वापस पवेलियन जाने में देर नहीं। बजरंगी पहलवान बॉलिंग के लिए तैयार हो जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर गेंद फेंकने जा रहा है। जैसे ही बजरंगी की फास्ट बॉल आती है, बिल्लू की विकेट की किल्लियां उड़ जाती हैं। आउट। अब यह चूहा ना चौके मारेगा और ना खिड़कियां तोड़ेगा। बजरंगी, तुमने मुझे आउट करके अच्छा काम नहीं किया। एक बल्लेबाज के लिए तो यह सचमुच बुरा है। यह तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है। वह कैसे? क्योंकि मैं तो सिर्फ चौके मारता था। हमारी टीम का अगला बैट्समैन रंजन देव छक्के जड़ता है। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? धीरे रखो बजरंगी, तुम हमारी टीम के कप्तान हो। दिल छोटा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यह लो गेंद और उसे पहली बार में ही क्लीन बोल्ड कर दो। बजरंगी अगली बॉल डालता है। अब तो मरने मारने का सवाल है। यह आई मेरी गेंद। तब बल्लेबाज एक जोरदार शॉट मारता है और बॉल बजरंगी की ओर जाती है और बजरंगी बॉल से बचने के लिए भागने लगता है। ओ बचो बजरंगी, बैठ जाओ। बजरंगी का नीचे बैठना होता है कि बॉल सीधे एक दुकानदार के डब्बों पर जा लगती है। तभी एक खिलाड़ी आता है। पहलवान, क्या तुम ठीक ठाक हो? माफ़ करना, मैं तुम्हारे सारे डिब्बे वैसे ही तरतीब से लगा दूंगा, लेकिन पहले मुझे किसी का हिसाब चुकाना है। बजरंगी फिर बॉलिंग करता है। यह लो तेज गेंद, इसे खेलने में गावस्कर भी कतराएगा। तभी बल्लेबाज एक जोरदार शॉट मारता है। बॉल आसमान की ओर जाती है। बजरंगी बॉल पकड़ने उसके नीचे भागता है। बजरंगी, यह आसान कैच है, छोड़ना नहीं। आसमान में उड़ती एक चिड़िया बजरंगी पर बीट कर देती है और गेंद
उसके हाथ में नहीं आ पाती। पंछी की बीट ने मेरी मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्रिकेट में अनहोनी होती ही रहती है। तुम ओवर की अगली गेंद फेंको। बजरंगी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार होता है। यह आया मेरा बम्पर। अगर ब्रैडमैन भी आ जाए तो वह भी पिट जाएगा। तभी बल्लेबाज उस पर एक जोरदार शॉट सामने मारता है। तभी बॉल सीधी बजरंगी के सिर पर आ लगती है। आई! और बजरंगी को चोट के कारण दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। मेरी खोपड़ी टूट गई। अब मैं और बॉलिंग नहीं कर सकता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। तुम वैसे भी बॉलिंग नहीं कर सकते, बारिश आ गई है, चलो ग्राउंड से बाहर। सभी खिलाड़ी बारिश के कारण ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं और मैच यहीं समाप्त हो जाता है। कुट्टी। कुट्टी शब्द दोस्त की दोस्ती टूटने पर इस्तेमाल होता है। बिल्लू भागकर। बिल्लू रुकना। बिल्लू पीछे मुड़कर देखता है। झपट जी उसकी आवाज़ लगा रहे होते हैं। क्या बात है झपट जी? वर्मा जी मुझसे नाराज़ हो गए हैं। आज सवेरे जब मैं उनके घर गया तो वह मुझसे बोले नहीं। जहाँ तक मेरा समझना है कि वर्मा जी आपके पक्के दोस्त थे, फिर यह कैसे हुआ? किसी दुश्मन ने उनके कान भर दिए कि मैं वर्मा जी को गधा कहा है। बस इस बात से नाराज़ हो गए और मुझसे बोलचाल बंद कर दिया। तुम वर्मा जी से माफ़ी मांग लेते, बात ख़त्म हो जाती। मैंने माफ़ी मांगी, कानों को हाथ लगाए, मगर वह अड़े रहे। वर्मा जी को समझाना होगा। दोनों वर्मा जी के घर की ओर चल दिए। हाँ, मेरा वह इकलौता दोस्त है। अगर वह नाराज़ हो गया तो मैं शतरंज किसके साथ खेलूँगा? दोनों वर्मा जी के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर वर्मा जी गुस्सा थूक दीजिए और कह दीजिए कि झपट जी को माफ़ कर दिया। दोस्तों में तो कहासुनी हो ही जाती है, लेकिन कोई इस तरह बोलचाल बंद थोड़े ही करता है। पर वर्मा जी उन दोनों की तरफ देखते भी नहीं। एक बार आपने भी तो झपट जी को उल्लू कह दिया था, लेकिन उन्होंने तो आपसे दोस्ती नहीं तोड़ी। काफ़ी हो गया हठधर्मी, छोड़िए और कहिए कि आपने माफ़ कर दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वे नहीं माने, मैं कोशिश करके थक गया। तभी वर्मा जी की मैसेज आ जाती हैं। आंटी, अपने पति को वर्मा जी को समझाइए कि वह झपट जी से बोलें। मेरे पति आज किसी से नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज उनका मौन व्रत है। उनकी बात सुनकर बिल्लू और झपट जी स्तंभ रह गए। खजाना। अरे ये कागज़ कैसा पड़ा है? यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं। अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूँ तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। नक्शे में लिखा है पहले एक घना जंगल आएगा, तभी एक शेर आ जाता है, भागो। बिल्लू भागते भागते एक नदी में आ जाता है। जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। तभी बिल्लू को मगरमच्छ दिखाई देते हैं और जल्दी से वो नदी पार करता है। मर गए इतने सारे मगरमच्छ मेरे पीछे। आगे लिखा है कि एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। बिल्लू उस पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है, पर वहाँ उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है। मगर यहाँ तो सिर्फ एक चिट्ठी रखी है। जैसे ही बिल्लू उस चिट्ठी को पकड़ता है, वैसे ही वो टहनी टूट जाती है और बिल्लू नीचे आ गिरता है। धड़ाम।
इस चिट्ठी में लिखा है, तुम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। 6, 7, 8 वह रहा पत्थर, और बिल्लू उस पत्थर तक पहुँच जाता है। ओह, इस पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। जैसे ही बिल्लू उस पत्थर को हटा देता है, पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज़ पड़ा है। देखें उस पर क्या लिखा है। जैसे ही बिल्लू उस कागज़ को पढ़ता है, उस पर लिखा था, अप्रैल फूल। दादाजी और गब्दू की टीम जोश जोश से हंसने लगती है।